भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भक्ति में कुछ काम आता है तो भावनाएं काम आती कि पूजन की थाली पास में ना हो, अर्घ हमारे साथ में ना हो, लेकिन मन में यदि भगवान की भक्ति है तो 48 ताले भी टूट जाया करते हैं और बेड़ियां भी टूट जाती हैं। हमारे पास सामग्री है, मन है या नहीं ये पूछना है। मन लग रहा है या नहीं लग रहा है। एक बात याद रखना, जो सामग्री चढ़ाई जाती है वह द्रव्य पूजा होती है और सामग्री में जो भाव लगाए जाते हैं वो हमारी भाव पूजा हुआ करती है। भाव पूजा का ये मतलब नहीं होता है कि सामग्री को हटा दो, पूजा पढ़ लो, हो गई भाव पूजा। श्रावक के लिए शास्त्रों में ऐसा उपदेश नहीं किया है। भाव पूजा का अर्थ होता है पूजा में अपने मन को लगाना, अपने चित्त को लगाना, यह भाव पूजा हुआ करती है। क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है? रोटी कमाने के लिए नहीं जूझना है, कपड़ों के लिए नहीं जूझना है, मकान बनाने के लिए नहीं जूझना है। इनमें अपनी शक्ति को बर्बाद मत करो। कपड़े तो एक गरीब को भी मिल जाते हैं, निर्धन को भी मिल जाते हैं, उसके लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ की जरूरत नहीं हुआ करती है। रोटियां तो किसी गरीब को छोड़ो, एक भूख मिटाने के लिए कुत्ते को भी रोटियां मिल जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। रोटी के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, रोटी के लिए पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। मकान के लिए क्या पुरुषार्थ करना? आज तुम्हारा है, कल किसी और का हो जाएगा, तुम्हारा बेटा ही तुम्हें घर से बाहर निकालेगा। इनके लिए पुरुषार्थ मत करो, इनके लिए मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं हुआ है। पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो। कई लोग बोलते हैं मेहनत तो बहुत करते हैं, परिश्रम भी बहुत करते हैं, व्यर्थ का करते हो। मकान के लिए परिश्रम करते हो, कपड़ों के लिए परिश्रम करते हो, भोजन के लिए परिश्रम करते हो, रोटियों के लिए पसीना बहाते हो, कोई जरूरत नहीं है। इस संसार में जो आता है ना, उसे भोजन अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। एक चिड़िया जो अपने घोंसले में कोई सामान उसके पास नहीं होता है, सुबह से उड़ती है और शाम तक अपना पेट भर लिया, ना उसके पास खेत होता है, ना उसके पास व्यापार होता है, ना उसके पास कोई डिग्री होती है, फिर भी वह चिड़िया सुबह से शाम में अपना पेट भर लिया करती है। इसके लिए मेहनत करोगे, इसके लिए परिश्रम करोगे, रोटियों के लिए नहीं। कोई संत रोटियों के लिए परिश्रम नहीं करता है, कोई गृहस्थ को रोटियों के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेहनत करो, ऊर्जा लगाओ, शक्ति लगाओ। कोई बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हमारी शक्ति लगना चाहिए तो हमारा नाम फिर महापुरुषों में आए। बहुत बड़ा उद्देश्य। क्या उद्देश्य है आपके जीवन का? 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, जैसी जिंदगी 20 साल पहले थी वही जिंदगी आज चल रही है। ये क्या उद्देश्य है जीवन का? ये तो व्यर्थ में जीवन को ढोना है, ये जीवन जीना। बहुत बड़ा उद्देश्य हमारे सामने होना चाहिए, कुछ करके जाना चाहिए। चंद सांसों को इनमें मत लगाओ, इनमें बर्बाद मत करो, मारे थारे में बर्बाद मत करिए। ये सांसों का जीवन जो मिला है, ये शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मनुष्यता जो प्राप्त हुई है, कुछ करने के लिए हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। कैसा जीवन जिएंगे हम? पुरुषार्थ करना है। क्या हमारे जीवन का पुरुषार्थ होना चाहिए? आत्मा क्या है ये हमारे जीवन का पुरुषार्थ होना चाहिए। परमात्मा क्या है ये हमारे जीवन का पुरुषार्थ होना चाहिए। मन और मन की जटिलताओं को हम समझें, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। कषायों से कैसे मुक्ति पाऊं, ये हमारा, रोटी कैसे कमाऊं, इसमें जीवन लगा हुआ है। मकान कैसे बना लूं, इसमें जीवन लगा हुआ है। विकारों से मुक्ति कैसे पाऊं, इसके लिए हमने आज तक कोई पुरुषार्थ नहीं किया है। फिर कौन सी गति में हम पुरुषार्थ करेंगे? पशु के पास इतना चिंतन नहीं होता है, नरकों में इतना सोचने का वक्त नहीं हुआ करता है, देवों को इंद्रिय विषय भोगों से फुर्सत नहीं हुआ करती है। केवल मनुष्य ऐसा है
जो अपने जीवन के सत्य को साक्षात्कार कर सकता है। विधान में बैठे, यहाँ पर आयोजन में, भक्ति में बैठे जिनेंद्र भगवान की एक बात याद रखना, सुबह स्वाध्याय में चर्चा चल रही थी कि साधु का जीवन, साधु का पद मंगल पद है, साधु का पद जगत में उत्तम पद हुआ करता है, साधु का पद शरण ग्रहण करने जैसा पद हुआ करता है। हम ब्रह्मचारियों को सुबह क्लास में बता रहे थे, आज की सुबह चर्चा निकली, अष्टपाहुण ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें बड़ी सुंदर चर्चा आई। ख्याति, लाभ, पूजा, नाम, प्रशंसा, ये साधु को कमाना नहीं पड़ते, ये तो उसे अपने आप प्राप्त हो जाया। ये पद ही ऐसा है। हमारा पद वो पद है जहां जाएंगे वहां जय जयकार मिलेगी। जय जयकार के लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, जहां जाएंगे वहां सम्मान मिलेगा, उसके लिए हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। ये साधु का पद है, ये परमेष्टि का पद है। जहां जाओगे वहां तुम्हारा बहुमान मिलेगा। ऐसा कोई भी साधु नहीं जिसको आहार ना मिले, ऐसा कोई भी साधु नहीं है जिसका कोई बिहार में सहयोग ना करे। ऐसा कौन साधु है? ये जिन शरणम तीर्थ बन रहा है। ध्यान रखना, ये नहीं होता तो भी हमारे आहार विहार की व्यवस्था होती, ये है तो भी हमारे काम का कुछ नहीं है। ध्यान रखिए, हमारे जीवन में ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ करता है। साधु के पद पर सम्मान तो परछाई की तरह साथ साथ चला करता है। सम्मान के लिए हमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रशंसा के लिए हमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। जहां जाएगा साधु वहां अपने फूल, जहां खिलेगा वहां खुशबू बिखेरेगा, वहां अपनी महक बिखेरेगा। उसे कोई मेहनत करने की जरूरत किस पे मेहनत करना है? हमारी मेहनत किस पे हो रही है? अपने आप को जानने पर मेहनत होना चाहिए, अपने तत्व को और सत्य को जानने पर मेहनत होना चाहिए, मन की जटिलताओं को जानने की मेहनत होना चाहिए। तो समझना, आज हमने अपनी जिंदगी का कोई कार्य सार्थक कर लिया है। बच्चे नहीं आते पूजा पाठ में, युवा नहीं देखते हैं, लोग कहते हैं ये काम तो बूढ़े बुजुर्गों का है। विचार करिए, आप सोचिए, अभी अभी पाश्चात्य संस्कृति चली है, बच्चों पर जबरदस्ती कुछ मत थोपो, बच्चों पर अनुशासन मत लगाओ, बच्चों को डांटो मत, बच्चों को मारो मत। ये पाश्चात्य संस्कृति होगी, ध्यान रखना। हमारे भारत की संस्कृति ये संस्कृति नहीं हुआ करती है। मैं तो आपसे इतना कहता हूं, यदि माँ बाप बच्चों को नहीं डांटेंगे तो फिर कौन बच्चों को डांटेगा? माँ बाप बच्चों पर अनुशासन नहीं लगाएंगे तो फिर कौन अनुशासन? बच्चे तो सीखेंगे। यदि आपने सिखाना बंद कर दिया तो बच्चे कहीं और से सीखेंगे। अब कहीं और से क्या सीखते हैं? आजकल बच्चा किससे सीखता है? कंप्यूटर से सीखता है, इंटरनेट से सीखता है, यहां वहां फिल्मों से, थिएटरों से सीखता है। तुमने तो सिखाने की जिम्मेदारी छोड़ दी कि हमें नहीं सिखाना है, हमें बच्चों पर प्रेशर नहीं बनाना है। अब बच्चे की उम्र तो सीखने की हुआ करती है, वह तुम नहीं सिखाओगे तो कुछ और सीख लेंगे, कुछ और सीख लेंगे तो उनका भविष्य बिगड़ जाएगा और तुम्हारा बुढ़ापा बर्बाद हो जा। तुम्हारी जिम्मेदारी है सिखाने की। उन्हें सिखाओ, उन्हें बताओ, कोमल हृदयों पर वह धर्म के संस्कार उन्हें दो, संतों के पास ले जाने के संस्कार दो, धर्म के पास ले जाने के संस्कार दो। ये पड़ोसी नहीं देगा, ये यार दोस्त नहीं देंगे, ये तो माँ बाप को ही देना पड़ते हैं, तब जीवन जाकर उनका सार्थक और सफल हुआ करता है। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर जो पूजन अर्चना हो रही है, केवल भगवान की पूजा से हमारा कल्याण होगा, यह भी हमारा शादवाद का एक मत हुआ करता है। लेकिन हमें अपने जीवन में उन संस्कार को ध्यान रखना। आपके बच्चे तर्क करते हैं, अरे तुम इतना धर्म करते हो फिर गुस्सा क्यों करते हो? अरे मेरे भाई, बोले इसीलिए हम धर्म नहीं करते हैं। अरे उन बच्चों को समझाओ कि जो गुस्सा करता है वो गलत हो सकता है, लेकिन मेरा धर्म कभी गलत नहीं हो सकता है। गुस्सा करने वाला गलत हो सकता है, झगड़ा करने वाला गलत हो सकता है, लेकिन गुस्सा करने के बाद आप बोलो कि धर्म का ये परिणाम है। एक बात याद रखना, गुस्सा धर्म का परिणाम कभी नहीं हुआ करता है, शांति धर्म का परिणाम हुआ करता। कोई आदमी गलत हो सकता है, धर्म कभी गलत नहीं हो सकता है। धर्म तो सत्य हुआ करता है, धर्म तो आप सोचते हैं, देखते हैं टीवियों पर
कई जगह धर्म की हंसी उड़ती है, धर्म की मजाक बनती है। एक बात याद रखना, धर्म की कभी मजाक नहीं बनती है। धर्म के साथ जो खिलवाड़ करता है, मजाक उस व्यक्ति का बना करता है, उस आदमी का बना करता है। एक बात याद रखिए, धर्म कभी गलत नहीं हो सकता है, धर्मात्मा गलत हो सकते हैं, लेकिन किसी गड़बड़ को देखकर पूरे धर्म के प्रति श्रद्धाएं यदि हम छोड़ दें तो जिंदगी का बहुत बड़ा मजाक हो जाया करता है। आपसे मेरा निवेदन, पैदा करो अपने बच्चों के अंदर संस्कार। क्या संस्कार हमने उनके अंदर दिए हैं? हम जानते हैं जब हम घर में थे, हमारे माता पिता थे, परिवार थे, बड़े बुजुर्ग थे, एक आंख का उनका डर हुआ करता था। यदि उन्होंने आंख भर करके हमें देख लिया तो नजरें हमारी वहीं झुक जाया करती थी। ध्यान रखिए, पहले वह समय था कि बाबूजी घर पर आ रहे हैं, बच्चे सहम जाते थे, डर जाते थे। आज स्थिति ये हो गई कि बाबूजी घर में जाने में डरते हैं, ना जाने कौन सा बात का बतंगड़ा बन जाए और लड़ाइयां शुरू हो जाएं, इसलिए बाबूजी शांति से जाते और शांति से आ जाया करते। मालूम है पहले का हमारा भारत कैसा भारत था कि बच्चे को किसी को चोट लग जाए, घर वालों को खबर बाद में होती थी, मोहल्ले वाले ही ले जा करके अस्पताल में उसका इलाज करा दिया करते थे। वो हमारे सम्मान थे। वो हमारे रिश्तों में कुछ अपना लगता हो या नहीं लगता हो, रिश्तेदार हो या ना हो, कोई बुजुर्ग यदि निकल जाता था तो अदब से हमारी आंखें झुक जाया करती थी उसे देख करके कि फलाने चंद जी जा रहे हैं, लोग संभल जाया करते थे, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जा रहा है। आज स्थिति सब बदल चुकी है। मान्यवर, हमने क्यों अपनी संस्कृति को बेच दिया है? क्यों हमने इन चीजों को बेच दिया? क्यों हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर चले गए? मान्यवर ध्यान रखना, हमारे पास तो श्रेष्ठ था, हमारे पास तो सर्वश्रेष्ठ था, फिर हमने वह सड़ा गला कचरा क्यों विदेशों का अपने घरों में ला करके रखा है? मान्यवर, हमारे अंदर तो वो था, चरित्र था, हमारे अंदर तो मानतुंग आचार्य की भक्ति थी। हम चाहते तो सारी दुनिया को इसे बांट सकते थे, हम चाहते तो कुंद कुंद का ज्ञान सारी दुनिया को बांट सकते थे, हम चाहते तो हमारे अनंजना चंदन वाला का चरित्र सबको बांट सकते थे, लेकिन नहीं, हमने ऐसा जीवन बना लिया, ऐसी जिंदगी बना ली, हमने ऐसी दुनिया में चले गए जहां हमने अपने संस्कार, अपनी परंपराओं को खो दिया है। मान्यवर, इतना ही कह रहा हूं, पूजा भक्ति के साथ साथ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यवहार में, हमारे रिश्तों में धर्म झलकना चाहिए। ध्यान रखना, यदि हम धर्मात्मा हैं तो हम में धर्म क्यों नहीं झलकता है, धर्म क्यों दिखाई नहीं देता है? इसका मतलब कि पूजा की थाली तो हाथ में है, लेकिन मन हमारा पूजा में नहीं हुआ करता है। मन की साधना सबसे बड़ी साधना है। इस चातुर्मास में मन की जटिलताओं को समझो, मन को समझने का प्रयास करो। मन कितना खेल खेलता है, मन कितना संसार की तरफ जाता है, मन कितना आपका धर्म को छोड़कर अधर्म की तरफ बढ़ता है, मन कितना झूठ बोलता है और बहाने बना लिया करता है, मन कितना गुस्सा करता है, बहाने बना दिया करता है। कितने बहाने हमारे जीवन में, सोचिए, आप विचार करिए। जितने भी बहाने हैं वो केवल धर्म के मार्ग पर बहाने। सबसे पहली शर्त, आप बहाने बनाना छोड़ दीजिए। रात्रि में भोजन नहीं छूटता, कोई बात नहीं है। जमी कंद आलू प्याज नहीं छूटते, कोई बात नहीं है। आपसे बड़ा त्याग नहीं होता, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं पुलक सागर आपको कह रहा हूं, सबसे पहली बात एक ही सूत्र लेकर के जाना, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। जो बहाने बनाना छोड़ देगा, धर्म उसके जीवन में अपने आप आ जाएगा। बहानेबाज लोग हैं हम, धोखेबाज लोग हैं हम। रात्रि भोजन छोड़ो, बहाना बना लेते हैं। आलू प्याज छोड़ो, बहाना बना लेते हैं। बहानों से बाज आइए। जब तक ये बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा जीवन और ऐसा कुछ नहीं, सबका सबसे हो जाता है। साधना करो तो जीवन साधना में हो जाती है, लेकिन हमारे पास बहानों के अंबार लगे हैं, ढेर लगे हुए हैं। अच्छी चीजों के कितने बहाने। हमको गुस्सा आता नहीं है, उसकी वजह से आ गया। ये बहानेबाज लोग हैं, ध्यान रखना। आता तो तुमको ही गुस्सा है। विचार करिए, सोचिए। हमको ऐसा नहीं, हम गाली नहीं देते, लेकिन उसने ऐसा कहा इसलिए गाली दे। अरे बहानेबाजो,
गाली तो तुमको आती है ना, गाली देना तो तुमको आता है, सब कुछ तुम्हें आता है। इतने सीधे बनने का प्रयास मत करिए। ध्यान रखना है, सबसे पहला सूत्र आज लेकर के जाइए यहां से, हम अच्छी चीजों में, धर्म की चीजों में, सत्संग में बहाने नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना।